वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सुनने को स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और हम बात करेंगे आज सीमेंट सैलो में, जो सीमेंट सैलो के ब्लास्ट होना या फट जाना या अनलोडिंग पॉइंट पे जो सैलो फटते हैं या कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो जो सीमेंट में हम खाली करते हैं तो कितना प्रेशर होना चाहिए, और उसको ऐसा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए कुछ सेफ्टी भी होता है, उसको हमको किस तरह से फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें ऊपर सेफ्टी वाल, जो एयर रिलीफ वाल होता है, उसको तो समय के साथ क्लीन करना चाहिए और उसको सही होना चाहिए। और दूसरा, जो उस डस्ट कलेक्टर जो सीमेंट साइलों के टॉप पे लगता है या कहीं पे नीचे भी साइक्लोन बना के लग जाता है, तो वो आप में जो उसमें फ़िल्टर है वो क्लियर होना चाहिए। जो अनलोडिंग समय जो एयर पासिंग है वो एयर पास होना चाहिए। और हर सैलो की कैपेसिटी होती है एयर की। जैसे मान लीजिए 100 टन का सैलो है तो उसका 50 पीएसआई की कैपेसिटी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के समय हर एक कंपनियों का अलग अलग डेटा होता है, उसके आधार पे उसको जब आप परचेज करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो मान लीजिए कि 100 टन का सेलो है, उसको मान लीजिए कि 50 पीएसआई है, तो 50 पीएसआई से जब ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा तो सेलो उस कंडीशन में फटेगा। और ज़्यादा कब होगा? जब फिल्टर चोक होगा। तो फिल्टर तो कमज़ोर होता है, कितना भी होगा। तो यदि 2 mm 3 mm की चादर 4 mm की चादर से सेलो का बना हुआ है तो फिल्टर तो एक होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो मजबूत तब हो जाता है जब उस पर पूरे मॉइस्चर की वजह से जो सीमेंट है पूरी तरह से सेट हो जाता है, ऊपर से पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो एक तरह से वो स्लैब के जैसा पूरा फिक्स हो जाता है। ये तब होता है जब काफ़ी दिन से क्लीनिंग ना हो और बारिश के पानी मॉइस्चर की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे कंडीशन में, और सेलो ओल्ड हो जाए, पुराना हो जाए, और या उसके और फटने के लिए ज़्यादातर उसी पॉइंट से फटता है जिस पॉइंट पे वेल्डिंग होता है। तो एक ऐसा घटना मैहर में हुआ था। एल&टी कंपनी थी, वहाँ पे सेलो में डैमेजेस आए थे, जो कि वहाँ पे 2 रिंग खाली था। अनलोडिंग टाइम पे ऐसा घटना हुआ था। तो आई उसमें दिक्कत यही होती है ना, कि जब आपका जब पूरी तरह से आप एयर सीमेंट जा रहा है, वहाँ पे सीमेंट लेयर बाई लेयर ऊपर उठ रहा है, एयर बाहर आने की कोई जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो हवा को कोई एक कैप, जिसकी जितनी क्षमता उस क्षमता तक ही रोका जा सकता है। उसके बाद वो चाहे ब्लास्ट करे चाहे फट जाए, वो एयर बाहर आना ही आना है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है, जो फिल्टर है। और फिल्टर की एक लाइफ होती है, कुछ दिनों बाद फिल्टर बेकार हो जाते हैं और उसको चेंज कर लेना बेटर रहता है। और यदि कहीं कहीं पे क्या होता है, हमारे यहाँ जो भी सैलो थे उसमें सभी में तो नहीं ऐसा सिस्टम था, लेकिन जो सैलो का जो फिल्टर होता है, जो ऊपर से जो सेटअप लगा होता है फिल्टर का, उसके नीचे एक जाल लगी होती है, जो कि कोई फिल्टर यदि टूटता है, पत्थर बन के गिरते हैं तो उस पे गिरेंगे, ना कि नीचे आए, जो कि बटरफ्लाई वाल या स्क्रू कन्वेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन किसी सेलो में नहीं लगा होता है। जहाँ पे नहीं लगा होता है आप उसको लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका 100 टन सीमेंट भरा हुआ है और उसमें एक फिल्टर आ गया, जिसकी वजह से सीमेंट लाइन में आगे पूरा नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे समय में आप यदि बटरफ्लाई वाल खोलते हैं, नीचे करते हैं, तो पूरा सीमेंट भरा है, तो ऐसे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इससे पहले आप लोगों को जो फिल्टर है उस पर ध्यान देना है, उसको क्लीन रखना है। और सेफ्टी वाल, जब भी सैलो में सीमेंट डाउन होता है जैसे, तो एयर चाहिए होता है, जो एयर स्पेस। तो हो सकता है फिल्टर में मॉइस्चर की वजह से एयर ना आए, तो रिलीफ वाल लगा होता है, जो कि वो सेफ्टी वाल ही कहिए, वो इमरजेंसी और दोनों कंडीशन में काम करता है। और सैलो फटने से कितना मुसीबत हो सकता है, तो आप अभी छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं, आप उसको देखिएगा। देखे हैं कि अभी यहाँ पे जो कंपनी सीमेंट की थी, यहाँ पे सैलो का जो फटने का आया था वीडियो, तो ये भी सब थोड़ा वीडियो ओल्ड है, मतलब मेरे दिखाने का मतलब ये है कि सैलो फटता है तो नुकसान होता है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इस सब से बचने के लिए उसकी सेफ्टी, और जो इसकी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा नहीं भरना है, और लिमिट से ज़्यादा भरने पे भी प्रॉब्लम आता है। तो जो भी कंप्रेसर में भी रिलीफ वाल्व लगा होता है, जो कि जो ओवर एयर होगा वो रिलीफ हो जाएगा। यदि आप उसको भी डायरेक्ट कर दिए हैं, तो सैलो पे लगा है, और अभी जो सैलो आ रहे हैं उसमें सब कुछ ऑलरेडी लगा है,
हुटर लगा है मतलब वो कट ऑफ कर जाएगा, आपका ज़्यादा प्रेशर होगा आपको हुटर बजेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी जो ज़्यादातर अभी बैचिंग प्लांट में जहाँ तो नॉर्मली यूज होता है, तो आप बस ठोक के चेक कर सकते हैं कि कितना सीमेंट खाली है भरा है, यही ऑप्शन है आप। और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इंडिकेटर लेवल है, उसमें क्या है, कभी मॉइस्चर की वजह से इम्पटी होने के बाद भी ऑन का बताएगा। इंडिकेशन लेवल भी मॉइस्चर आने से उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बार बार आता है। तो इस तरह से इंडिकेशन लेवल भी होता है, ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है। जब मॉइस्चर की वजह से जाम हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, जी इंडिकेट कर रहा है तो है सीमेंट नहीं है, फिर तो मैनुअली ऑप्शन होता है कि चेक करने का, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो जो भी सीमेंट सैलो होते हैं 100 टन के, 60 टन के, 150 टन के, 200 टन के, 250 टन, जो इतने भी टन के होते हैं सबकी कैपेसिटी अलग होती है। और कैपेसिटी सिर्फ जो मैन्युफैक्चर करता है उसी को, उसकी ड्राइंग के हिसाब से कैपेसिटी पता होती है। आप उसको परचेज कर रहे हैं तो जो उसके यहाँ से डेटा मिलेगा उसमें मेंशन रहता है। तो इस तरह से सीमेंट सैलो में होने वाले घटनाएं को रोका जा सकता है और प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ पे जो भी सेफ्टी या रिलीफ वाल लगा है उसको ज़रूर सही रखना है, उसमें कोई नहीं करना है कि आप उसको डायरेक्ट कर दीजिए, बार बार प्रेशर निकल रहा है। और जहाँ पे बड़े कंप्रेसर होते हैं जो हाई प्रेशर देते हैं, जहाँ पे जल्दी बल्कर खाली होता है या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ पे ये समस्या आती है। और ज़्यादातर जो सीमेंट सैलो होता है, जो उस एयर कंप्रेसर की प्रेशर देने की क्षमता होती है सीमेंट सैलो से कम होता है। तो जैसे बड़े कैपेसिटी का होता है उस हिसाब से उसकी जो कंप्रेसर होता है वो भी होता है। और कम कैपेसिटी का सैलो है और हाई प्रेशर का यदि कंप्रेसर है तो समस्या क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।